that thing. If you are publicizing something, you are publicizing something or making some advertisement, so advertisement in such a way so that people are bound to perform that task. जैसे कि पीछे मैंने एक ना दिवाली के टाइम पे एक मैंने एडवर्टीजमेंट देखा था, आई थिंक एचपी प्रिंटर का था या किसका था, मुझे याद नहीं अभी, आई कैन नॉट रिकॉल एज ऑफ नाउ। पर मैं उस टाइम पे देखी थी कि एक एडवर्टीजमेंट था जिसमें छोटा सा बच्चा होता है, वो एक ओल्ड लेडी होती है जो बाहर सेल आउट कर रही होती है दीपक और ये सब जो चीजें होती है दिवाली से रिलेटेड। तो उसके वहां पे कोई नहीं परचेज कर रहा है, दूसरी दूसरी जगह से खरीद के मॉल से इधर से उधर से आ रहे हैं। तो उसने बड़ा अच्छा सा एक पोस्टर बनाता है कंप्यूटर पे कि कुछ लिखता है, स्लोगन उसमें लिखता है कि अम्मा की दिवाली भी खुशियों से, कुछ ऐसे था, एक वर्ड था, मुझे अभी कुछ नहीं ध्यान है, पर उसमें वो था, मतलब मीनिंग ये था कि लोग वहां पे जाके जो है, मैसेज ये था कि आप उनसे परचेज करो सो दैट कि उनकी भी दिवाली खुशियों से भरी हो। ठीक है, इस तरह का था। उसने पोस्टर बनाया और कई जगह लगा दिया। तो 2-3 दिन से उसकी कोई सेल आउट नहीं हो रहा था, और उस दिन जिस दिन उसने पोस्टर लगाया, सारे उसके जो दीपक थे और सारे सामान थे वो सब कुछ सेल आउट हो चुका था। जब वो जाने लगी तो वो छोटा बच्चा जो है वो आता है वहां पे, छोटा सा बच्चा होता है 5-7 साल का, वो आता है, वो भी कुछ कुछ अपने लिए भी खरीद के लेके जाता है। तो वो सोचती है कि कैसे सारा कुछ सेल आउट हो गया, तो उसको बहुत इसके ऊपर मतलब आता है कि मैं इसके लिए कुछ करूं टाइप ना, कि ये आया था उसके बाद से ऐसा हुआ है। तो जब जा रही होती है तो दिखता है कि उसके कई सारे पोस्टर्स दिखते हैं जो उसने जगह जगह अपने कॉलोनी में चिपका रखा होता है। तो देखती है तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज है जिसकी वजह से मेरा सेल आउट हुआ है। तो उस एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब है, उस जिस कंपनी ने बनाया हो तो अपने प्रोडक्ट के लिए बनाया कि हाँ भाई मेरा ये है, लेकिन जो मैसेज था वो क्या था, परसुएसिव था। परसुएसिव मीन्स यू आर बाउंड टू परचेज दोज थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेडी, है ना। तो ये होता है, जैसे कि एक होता है रिक्वेस्ट, उसको मैं बताऊंगी परसुएसिव का ना, लेटर लिखने में भी आता है, तो उसको मैं बताऊंगी, मैं यू आर बाउंड टू डू इट। जैसे कि अभी मैंने अटेंडेंस का किया, तो यू आर बाउंड टू डू दैट। अभी मैंने कहा कि आपको क्लास में रहना है, अगर आप एग्जिट करते हो तो जो है मेरे पास है एड ऑन लगा हुआ है, आप जितने बार जाओगे आओगे वहां पे रिकॉर्डिंग चल रहा होता है, तो आई कैन चेक इट आउट कि आप पूरी क्लास में थे या नहीं। एक आध मिनट के लिए गायब होते हो, दैट मीन्स आई अंडरस्टैंड कि नेटवर्क आपका जाता आता है, मेरी भी वॉइस क्रैक कर रही है, मेरी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही होगी मे बी, तो इट्स ओके। बट आप पूरे टाइम गायब हो तो आई कैन नॉट गिव यू द अटेंडेंस, राइट। तो आई हैव दैट एड ऑन, तो उसमें जितने बार आप लॉग ऑन लॉग ऑफ होते हो उतने बार की रिकॉर्डिंग होती है। आप 10 बार एंट्री करोगे 10 बार आएगा। अभी हमने लास्ट क्लास की चेक की थी, 400 टाइम्स आप लोगों की एंट्री आई हुई है सबकी मिला करके, जबकि इतने बच्चे हैं नहीं। तो वाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दैट कि आपका लॉग ऑफ होता होगा, आप दोबारा से आते हो। तो जब मैंने कहा कि मेरा 101 से नीचे काउंट नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो आई विल चेक इट आउट, एंड जिनका भी क्लास में भी अटेंडेंस लगाया है वो दिखे नहीं दिखेंगे तो मैं उनका अटेंडेंस हटा दूंगी। तो नाउ यू आर बाउंड टू डू इट कि हाँ मुझे क्लास में रहना है, राइट। सो समथिंग लाइक दैट। आई होप इट इज क्लियर टू सम्यक। आपने पूछा था परसुएसिव का मीनिंग क्या है, ओके। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या होता है, जो मैं बता रही थी कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स अंडर सम और द अदर काइंड ऑफ ट्रेड्स। We as an educational institution, we also fall under educational union. One union is there which is being taken care by the some people, and all the affiliated colleges come under that union. So that union, if we decide anything, so we are bound to follow those decisions. Why? Because we have to support the union, because we are the affiliated college. And what is happening, like one union is there, that is one for the education purpose I am telling you, जो कि हमें पता ही नहीं था कि हमारा भी कोई यूनियन है। हमें 2014 में, सोचो 99 में कॉलेज बना था, 2014 में पता चला कि हमारा भी कोई यूनियन है, वी फॉल अंडर दैट। तो उस समय कुछ इश्यूज हुए थे, जैसे इस बार तो कोरोना की वजह से लेट हुआ था, उस समय भी कुछ दिक्कत थी, और जो है क्लासेस डिले हो गया था, क्लासेस नहीं एडमिशंस डिले हो गया था, तो जिसकी वजह से वो यूनियन थोड़े से मूवमेंट में आ गई थी, काम करने लगी थी कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो दैट वाज द थिंग। तो आप चाहो ना चाहो, आपका जो यूनियन कह रहा है यू हैव टू डू इट। जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा होगा, ड्यूटा का नाम सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, ड्यूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। तो इनका अपना एक एसोसिएशन है, तो कोई भी एक प्रॉब्लम होती है तो दे गो ऑन स्ट्राइक कि मुझे नहीं पढ़ाना है, वो वीसी ऑफिस के सामने अपना धरना देके बैठ जाते हैं कि नहीं जी हमें नहीं करना है।
नहीं पढ़ाएंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनोगे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग। तो व्हाट इज द, अब आप बोलोगे इसमें यूनियन तो हो गया कि उसने कह दिया तो एम्प्लॉय बैठ के धरना पे। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर, बैंक का भी सुना होगा, कई बार वो लोग स्ट्राइक करते हैं। तो क्या वो बैंक के कोई कोई कहता है, आरबीआई कहता है कि आप स्ट्राइक पे जाओ? नहीं, उनका यूनियन कहता है कि आपको स्ट्राइक करना है। ठीक है, तो जो यूनियन है, अब यूनियन का जो लीडर होता है, ठीक है ना, उसका रिलेशन जो बैंक के अधिकारी हैं उनके साथ अच्छा होना चाहिए, so that whatever they are making the communication between them. Hello. So that whatever communication is being held between those two people, that will be communicated to the employees. Let's suppose यूनियन तैयार हो जाता है कि ठीक है आप हमारे जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉर्ट आउट, थोड़ा सा सोल्यूशन निकालते हैं कि ठीक है ये बात आप मान लो, लोग सारे लोग एम्प्लॉय आगे काम करेंगे, आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करेंगे, कोई भी स्ट्राइक नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ तो बात होती है ना। अब उस बात को मैनेजमेंट सीधा एम्प्लॉय को नहीं बोल सकता, यूनियन लीडर को बता दिया। यूनियन लीडर क्या करता है, एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करता है कि भाई हमारी मांगे मान ली गई है और आप जो है काम कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यूनियन काम करता है। तो वी हैव टू इंश्योर एज अ यूनियन लीडर दैट दैट इज द रीजन स्टूडेंट की कोई यूनियन नहीं है, ना ही बनाने की कोशिश करना। ठीक है, ये आप लोग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को इस सब की जरूरत नहीं है। और वट एवर यू आर सेइंग इट इज बीइंग टेकन केयर। और आपका स्टूडेंट काउंसिल होता है, यूनियन तो नहीं कहेंगे, स्टूडेंट काउंसिल होता है, जो मैम ने बताया था। तो वट एवर प्रॉब्लम इज देयर यू कैन टॉक टू, मतलब जब आपका बताया होगा मैम मैम ने नाम। मैम एक्चुअली आई हैव अ क्वेरी मैम। मैम बिना ये यूनियन लीडर के मैम जो सारे प्रॉब्लम्स मैम वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं? अगर एक एक एम्प्लॉय जा करके, अगर मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो फिर एक एक उससे नहीं वो भी नहीं, तो हो ऐसा सकता है। होता है बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे हम इसे डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। जब हम एमपीओ भी पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को, जब सर पढ़ाएंगे तो उसमें जब ट्रेड यूनियन आएगा तो वहां पे आप उसको डिस्कस कर लेना। यहाँ पे अभी ये समझने की कोशिश करो कि ट्रेड यूनियन का, यूनियन है, यूनियन के लीडर का मीटिंग होता है मैनेजमेंट के साथ। वो जो भी बातें होती है उसको मैनेजमेंट किस तरह से कम्युनिकेट करे, या यूनियन लीडर अपने जो उनके मेंबर्स हैं उनको कम्युनिकेट करे। तो कम्युनिकेशन जो है क्लियर होना चाहिए, सो दैट कि आप अपनी बातों को रख सको और उनसे काम करा सको। अभी बस इतना समझ लो, कम्युनिकेशन पे फोकस करो। ओके मैं मैम। इसके ऊपर पूरे एक ओके घंटे का मैम। लेक्चर ले सकती हूँ, तो अभी उसमें मुझे मत लेके जाओ, ठीक है। Fine enough. I hope it is clear how to what is the matter यस of मैम। trade union movement. Yes, ma'am. Yes, केवल ma'am. तुम्हारे समझने से नहीं चलेगा। रिमेनिंग कैन राइट यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अनम्यूट ma'am. करने की जरूरत नहीं है, Yes, यू कैन ma'am. राइट इट डाउन प्लीज, थैंक यू। So now coming to the next point. Fine, thank you so much. So human relations. Human relations का क्या मतलब है in communication? That how to maintain, like if I am talking to you, so we have a one relation, student teacher relation. So how to communicate with that? If I'm working in organization in DSPSR, how to communicate with my employees? And we have to communicate in such a way, it's not like I'm professor, I'm dean, so I can do anything with my juniors. No, we have to have one human relation with each other, then we can understand them in a well manner, right? So it is required to like, even if I would say for just matter of the attendance. So I talked to Sugandh ma'am first that I am having the problem of the marking the attendance. I took class of 1 hour and it took 1 hour, almost more than 1 hour, and I could not manage entire attendance of one day for one lecture, 1 hour lecture. So it's better I can manage, in the class only 10 to 15 minutes it would take, but I'll manage my attendance in the class. So that was my uh, you can say that was my decision, personal decision, and I could impose, in my class. But I had a talk with my, program coordinator Sugandh ma'am. I had the talk with academic coordinator Manya ma'am, and both said, ma'am, as you wish, you can, as you want, you can manage, we don't have any issue. So that decision was the mutual decision, right? And why she was ready for it, that she could understand that yes, this is the challenges. I talked about the problems, that these are the problems I'm facing of the timing. I can do something else in that 1 hour rather than just marking the attendance. So it's better to go with that. So we have to manage the relationship with the other people, and for that matter we have to have good common skills, right?
यहाँ पे क्या दिया है, टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस क्या होता है कि आप किसी चीज से जुड़ के रहते हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं डीएसपीएसआर में 20 ईयर से जॉब कर रही हूँ, तो वाई आई एम हियर फॉर 20 ईयर्स, जस्ट बिकॉज आई हैव द बिलोंगिंगनेस और लॉयलिटी कि मुझे सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, तो वाई शुड आई लीव द जॉब, राइट? So for that matter also, all the employees, management, junior, seniors, they would have a very good relations. Then only they can work together. For that matter, we should have a very good comm skills. Comm skills means communication, where we can uh, provide them the right information at the right time, cooperation, mutual understanding. These are the things we have to ensure, right? The second point is public relations. When you will study marketing management in the coming semesters, there is one subject, marketing management. So once you will study that subject, you will come to know few things like promotion. Promotion means you are promoting your products, right? And every organization is having one department that is known as public relation office. Okay? Even if you will go to your public sector undertakings, there also you will find one department like public relation office, PRO office भी बोलते हैं, और PR पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जॉब होती है, ठीक है? तो उस पर्सन का काम क्या होता है कि दैट पर्सन हैज टू build an image of the organization in the public so that they can be convinced that this organization is doing well, and I have to take the things, I mean products, services from this particular company or the corporate sector, right? If I would say of the example, just for the sake of the example, कि आपने देखा होगा कि जैसे कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो पावर ग्रिड्स के होते हैं, तो पावर ग्रिड में भी पीआरओ है, वो बताते हैं कि ये चीजें हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी पीआरओ होता है, वो हर बार नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं देने जाते, उनके भी यहाँ पे कोई और कहने जाता है कि क्या है, या कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी हर बार जवाब नहीं देते, उनके अपने भी स्पोक पर्सन होते हैं जो बोलते हैं। तो जस्ट लाइक स्पोक पर्सन इन दी पॉलिटिकल पार्टीज, वी हैव इन पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, वी हैव पीआर ऑफिस, जिनका काम होता है कि आप अपनी कंपनी की इमेज को बिल्ड कीजिए, अच्छा बनाइए, गुडविल अच्छा हो कंपनी का, इसके ऊपर काम करिए, ठीक है? तो उनका अब जस्ट इमेजिन इनकी जो ड्यूटी होती है, तो इनकी जो पीआर पब्लिक रिलेशन होता है, इनको रिलेशन मेंटेन करना होता है हर किसी के साथ। हर किसी के साथ मीन्स जो जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और जो भी कस्टमर्स हैं, कि ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और उनका एक अच्छा इमेज रहे कि हाँ, आपने, जैसे कि आप में से कई लोगों ने मुझे, हालांकि आई अंडरस्टैंड, मैं हर बार क्वेरी के जवाब नहीं दे सकती। अभी मेरे पास कॉल दिव्यांशु का आ रहा है, अब मैं कॉल पिक नहीं कर रही हूँ, तो मे बी ही विल टेक इट लाइक कि मैम जवाब नहीं दे रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं मोबाइल से ही ले रही क्लास, तो आई कैन नॉट टेक द कॉल। अदरवाइज आई ट्राई माई लेवल बेस्ड टू रिप्लाई टू यू पीपल ऑन टाइम। मतलब जब भी कॉल आता है तो पिक करने की कोशिश करती हूँ, या जब मैसेज आता है मैं रिप्लाई करती हूँ। तो फॉर दैट मैटर अगर मैं करती हूँ तो आपके अंदर एक इमेज तो क्रिएट होता होगा ना कि हाँ मैम जवाब देते हैं, है ना? सो एंड दैट इज अ डिफरेंट इशू कि अगर किसी और का काम है तो मैं उसमें नहीं जाके आपको हेल्प आउट कर सकती, तो मैं कहती हूँ इनसे बात कर लो, इनसे काम करा लो, ठीक है? सो व्हाट इज हैपनिंग देयर, यू आर मेकिंग सम काइंड ऑफ पब्लिक रिलेशन कि हाँ मेरा, और पब्लिक रिलेशन बनने से आपकी कंपनी को फायदा होता है। तो फॉर दैट मैटर यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ओवर दी कम्युनिकेशन, कि आप कुछ कहो तो ऐसा ना हो कि मीनिंग कुछ और हो और आप, मतलब इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाए, आप कहना कुछ और चाह रहे हो, इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाए, ऐसे कम्युनिकेशन को यूज नहीं करना होता है। वी हैव टू टॉक इन दैट मैटर। देन कम्स पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट का क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करते हो, बहुत ज्यादा। आज के टाइम पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। चाहे वो कम्युनिकेशन अच्छा मीन्स बोलना नहीं, केवल बोलना नहीं, लिखना भी, रिटन इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी कि आपकी ओरल इंग्लिश अच्छी है। बोथ आर इक्वली गुड, देन यू कैन सी दैट यू आर हैविंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे जॉब्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे क्योंकि आपका लैंग्वेज अच्छा है। जैसे कि मीडिया में कोई काम करता है, उसके लैंग्वेज पे कितना कमांड, आपने न्यूज सुना है कभी? इमीडिएटली लाइव आ रहा होता है और एकदम से वो चेंज करते, किस तरह से बोल रहे होते हैं, कितना कमांड होता है उनके लैंग्वेज पे। तो फॉर दैट, अभी मैं क्लास ले रही हूँ तो आई हैव टू इंश्योर कि वट एवर आई एम स्पीकिंग, इवन नाउ इट इज रिकॉर्डेड, सो वट एवर आई एम स्पीकिंग इट शुड बी द राइट वन। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए मैं बाद में मुझे पूछा जाए कि आपने ऐसे क्यों बोला या ऐसा क्या किया।
क्योंकि रिकॉर्डिंग कभी भी कोई भी सर भी देख सकते हैं ना, ऑनलाइन है और रिकॉर्डेड है। दे विल आस्क कि आज आज वाला थोड़ा सा छूट गया, तो पूछ भी सकते हैं आपने कैसे भूल कैसे गए आप, है ना, आपने कैसे छोड़ दिया। तो दैट इज अ डिफरेंट इशू कि आई हैव द रिप्लाई, आई कैन से द रीजंस वट एवर इट इज, आई कैनॉट से एक्सक्यूज, दैट इज द रीजन कि मैं एकदम ऑल ऑफ सडन इट वाज नॉट इन माय माइंड कि मुझे रिकॉर्ड करना है, और मैं अटेंडेंस वाले टाइम पे रिकॉर्ड करना चाह नहीं रही थी क्योंकि वो अननेसेसरी नेम्स और ये सारी चीजें आती। तो द पॉइंट इज कि वट एवर once you have the very good command over your language, let's suppose you have a good command over presentation, we will study about that, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो, तो आप न्यू ज्वाइनी भी होगे ना, तो कंपनी आपको मौका देगी कि जाके प्रेजेंट करो, तो इमीडिएटली आप बॉस के नजर में अच्छे हो जाते हो कि हाँ जी इसका तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है ना। सिमिलरली अगर आपने किसी चीज की मिनट्स बनाने को मिला, मीटिंग हुआ और मिनट्स बनाने को मिला कि आप इस मीटिंग का जो भी बातें डिस्कस हुई इसको रिकॉर्ड करके हमें दिखा दो, आपने बहुत अच्छे से लिखा है, तो वो पता चलता है कि आपके लैंग्वेज अच्छा होने की वजह से कुछ काम आपको ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है, और वो इम्पोर्टेंट काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जो आप ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है, और उसकी वजह से आपको आपके मे बी आप जूनियर थे, बिल्कुल फ्रेशर थे, आपने अभी ज्वाइन किया है, पर हो सकता है आप टॉप मैनेजमेंट के साथ हमेशा डील कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से लिखना आता है, और बॉस ने देखा बहुत अच्छा लिखा है उसने, तो हर बार ये काम आपको मिल गया, तो चाहो या ना चाहो आपको प्रेजेंट करना है खुद को, अपने आप को अपने बॉस के सामने, ठीक है। तो ये है हमारा पर्सनल एसेट। सो वी हैव टू, इफ वी वांट टू गेट सक्सीड इन आवर करियर, इवन इन पर्सनल लाइफ, किसी किसी को कितने अच्छे से पता होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो चलो इसको सॉर्ट आउट करते हैं, दो लोग बहस कर रहे थे उसको जाके बड़े अच्छे से ठीक कर देता है समझा के। तो दैट इज द मैटर कि यू हैव टू हैव गुड कमांड ओवर योर कम्युनिकेशन, राइट। लेट अस मूव टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। थोड़ा सा समझ लो इसको, आप पढ़ के आइएगा, मैं आज बस इतना बताऊंगी। मैं आपको आज अभी जस्ट आफ्टर द क्लास आई विल शेयर द पीडीएफ फाइल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। पीपीटी है ये, पर मैं पीपीटी नहीं भेज के मैं पीडीएफ फाइल भेजूंगी, वहां पे जस्ट लाइक बुक आपको कंटेंट मिलेगा, और ये सारे कंटेंट है जो मैंने एज इट इज है जो मैंने पढ़ाया है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस आप लोग कल मुझे पढ़ाएंगे। आई विल आस्क एनीबडी फ्रॉम दिस क्लास टू टर्न ऑन योर वीडियो एंड एक्सप्लेन द थिंग्स, राइट। ये सारी चीजें लिखी हुई है उसमें, तो आप प्लीज इसको देख लेना। व्हेन वी से अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस, वी जनरली टॉक अबाउट, एज वी नो, सेंडर एंड रिसीवर दो तो होने ही चाहिए हमारे पास। देन सेंडर के पास क्या होना चाहिए? कोई मैसेज होना चाहिए। मैसेज तो ठीक है कि मेरे से कि ले सपोज मुझे ये बताना था कि आप कल की क्लास में पढ़ के आना, तैयार होके आना, तो दैट इज द मैसेज, बट हाउ आई सेड इट इन स्पीच, सो दैट वाज द एनकोडिंग। जब आप मैसेज को लिखते हो या बोलते हो तो दैट इज नोन एज एनकोडिंग, ठीक है। और चैनल एंड मीडियम आता है। चैनल एंड मीडियम क्या होता है? मीडियम इज लाइक कि आप किस तरह से उसको भेज रहे हो। मीडियम कि मतलब आप उसको, चैनल और मीडियम में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मीडियम आपका है लाइक कि आपने उसको स्पीच में बोला, जैसे मैंने अभी स्पीच में बोली हूँ, या मैं कुछ लिख के भेज रही हूँ, अभी जो मैंने कंटेंट दूंगी वो रिटन फॉर्म में जाएगा। अब मैं उसको भेज कैसे रही हूँ, दैट इज द चैनल, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला और आपने सुना, तो दैट इज द चैनल। कौन सा चैनल है? इसको हम ऑडियो वीडियो बोल सकते हैं, है ना, ऑडियो वीडियो चैनल। अगर मैंने कंटेंट को मेल के थ्रू भेजा तो क्या हो गया? थ्रू ईमेल। तो जो चैनल हो गया वो क्या हो गया? ईमेल। ईमेल विल बी नोन एज अ चैनल। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूं तो और क्या हो सकता है मीडियम? जैसे आप पेपर में कुछ पब्लिश करते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई न्यूज आता है, अभी पीछे आईपी न्यूज सीरीज के काफी सारे न्यूज आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो पेपर में आया था, तो प्रिंट मीडिया वाज द चैनल, ठीक है। मीडियम क्या था? रिटन, टेक्स्ट में आया है। जो कंटेंट था, जो मैसेज था, वो टेक्स्ट में आया, जो टेक्स्ट में आया उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियम। जो चैनल है प्रिंट मीडिया, अगर पेपर में छपा था तो प्रिंट मीडिया, अगर टेलीविजन पे आया तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर आपके पास कुछ सोशल नेटवर्क साइट से कुछ पता चलता है, जैसे आप लोग पता नहीं कब से क्या क्या चलाते रहते थे, मैम इंस्टाग्राम पे ये आ रहा है वो आ रहा है, कुछ बच्चों के मैसेज आते रहते थे कि, तो सो द पॉइंट इज कि आप अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आजकल सोशल मीडिया भी काफी ज्यादा एक्टिव है, तो सोशल मीडिया, मीडिया ही आ रहा है ना, वहां पे ऑलरेडी मीडिया वर्ड आ रहा है, तो दैट इज दी
चैनल, कि आप उस चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन पता चला, ठीक है। देन रिसीवर, रिसीवर कौन है? अगर मैं अभी स्टूडेंट का एग्जांपल लूं तो रिसीवर आप हो, क्लास में रिसीवर कौन है? आप हो। आपने कुछ पूछा तो कौन रिसीवर हो गया? मैं हो गई, ठीक है। तो रिसीवर, आपको मैसेज आया, ठीक है, अब आप क्या करोगे? उसको डिकोडिंग। डिकोडिंग का क्या मतलब है कि आपने उसको समझा, जैसे कि अभी तो मैं बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में उसकी चल, हेलो, दिमाग में आपके क्या आ रहा है? आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो मैंने इंग्लिश या हिंदी जो भी मैंने लैंग्वेज यूज किया है उस लैंग्वेज को समझ रहे हो। तो समझ रहे हो तो क्या है? वो डिकोडिंग है, ठीक है। और डिकोडिंग किया तो क्या मिला आपको? मीनिंग मिल रहा है, आप उसको समझ रहे हो, उस टर्म को समझ रहे हो। जैसे किसी ने पर्सुएसिव पूछा तो मैंने उसको एक्सप्लेन की, तो उस मीनिंग को आपने समझा, राइट, और समझ गए। मैंने जैसे पूछा, सबको समझ आ गया, ये पॉइंट क्लियर है, आपने सबने कहा यस, यस कहा, तो यहाँ से मीनिंग कहाँ जा रहा है? इफ आई वुड से, यहाँ पे अगर आप देखोगे डिकोडिंग के पास, तो डिकोडिंग से मीनिंग कहाँ जा रहा है? फीडबैक हमें मिल रहा है, यहाँ आपको समझ आ गया। और अगर मुझे पता चला, जैसे कि परसुएसिव का मीनिंग नहीं क्लियर था, मुझे पता चला कि आपको नहीं पता चला है, तो मैं, वो मेरे पास आया ना, सेंडर के पास, तो मैंने दोबारा क्या की? उसको दूसरे दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की, और वो फिर से आपके पास पहुंचा और आपने उसको समझ लिया। तो ये है आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कल की क्लास में कोई भी जो प्रेजेंटेशन देगा, देखो ऐसा होता है कि क्लासेस में, कि आपका जो प्रेजेंटेशन आता है, प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप पीपीटी बना के प्रेजेंट करो, यू कैन यूज जस्ट लाइक यू कैन स्पीक अप, और जो भी करेगा उसके, इसके भी मार्क्स होते हैं, तो बी श्योर कि आप लोग सबको करना है। तो हेयर वी हैव 1 2 3 4 5 7 points are there in the communication process. So 7 students can explain, and what I want from entire class कि आप में से सब लोग तैयार करो, किसी को भी मैं बोलूंगी, किसी एक को या 7 को, कि आप लोग इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो बी रेडी एवरीवन, so that marks will be given to everyone, ठीक है। Even 7 will say, all the students will get. So now the time is over. Wish you all the very best for the day. मैम एक थैंक यू बार आप मैम। नेचर किसी का का सेकंड पॉइंट अटेंडेंस थैंक यू रह समझाइए। गया मैम। हो तो रुक जाइएगा, और जो भी पूछना है कल की क्लास में पूछना प्लीज, कल की क्लास में पूछना, सो दैट कि सबको समझ आएगा। जिनका अटेंडेंस रह गया था प्लीज रुक जाना, बाकी सभी जा सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, प्लीज बोल दो, क्योंकि मुझे चैट देखना पड़ेगा, और चैट में इतनी सारी चीजें हैं। प्लीज मार्क माई अटेंडेंस। खुशी मंडाल आपका लगा दिया था मैंने, एंट्री दी थी, आपने पर्सनल आईडी से सिलेक्ट आए थे ना, तो मुझे पता था। सृष्टि नेगी आपका शायद लग गया था, स्टिल आई विल चेक इट आउट। लगा हुआ है सृष्टि नेगी। मैम और देवांश जोशी। देवांश आपका भी लगा है? नहीं लगा है, देवांश जोशी का लग गया। और मैम अक्षित यश अग्रवाल आपका लग गया था। अक्षित, अक्षित का नहीं लगा है, मुझे याद है, अक्षित और अक्षिता एक ही जगह थे। अक्षित का नहीं लगा है। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? नीचे कौन है? अंश कंबोज आपका शायद लगा है, अंश आपका लगा हुआ है। विक्रम यादव, ये दिव्यांशु ने आज तो, विक्रम, विक्रम, जो लोग का मैं लास्ट में लगा रही हूँ ना, बी रेडी विद द स्लाइड्स एंड ऑल। और कौन रह गया? खुशी का लग गया, सृष्टि हो गया, और एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? रिया जैन, प्रवक्ता, रिया जैन, रिया जैन का भी लगा हुआ है। एनीबडी एल्स? किसी का छूटा है? मैम समीर राज। जस्ट लेट मी सी, आई थिंक आपका नहीं लगा है। लगा हुआ है बेटा। मैम नैन्सी, शिल्पी पटेल।
जस्ट हाँ, तुम्हारा भी लगा दिया था मैंने। नैन्सी का लगा हुआ है। शिल्पी पटेल शायद नहीं लगा था, पर मुझे याद है, नहीं लगा दिया मैंने देख लिया था ना जब लगा रही थी, तभी आप आए थे। एनीबडी एल्स? रेस्ट कैन लीव द क्लास, मैं इसको बंद करूं?